अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे जौ की रोटी के बारे में। अगर आपने इससे पहले जौ की रोटी को ट्राई नहीं किया तो इस नीयत से सिर्फ जौ की रोटी खाना शुरू कर दें कि यह हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा रोटी थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और इसके बारे में एक बहुत ही प्यारी बात उन्होंने फरमाई थी कि जौ जो है ना, वो आपके पेट और आपकी आंतों को इस तरह साफ कर देता है जैसे आप अपने चेहरे को पानी से साफ करते हैं। पानी जैसे आपके चेहरे को साफ करता है ना, बिल्कुल जो आपके पेट के और आंतों को भी इसी तरह साफ कर देता है। और जो चीज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई है, उसके बारे में मैं क्या बेनिफिट्स बता सकती हूँ। उसके बेनिफिट्स का अंदाज़ा तो का हिसाब तो कोई लगा ही नहीं सकता। तो जौ की रोटी बनती किस तरीके से है, उसको खाने का असल तरीका क्या होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो जौ की रोटी बनाने के लिए हमने 1 कप के करीब आटा लिया है। ये मैंने ताज़ा जौ ली है और उनको खुद साफ किया है। और जो आटे वाली चक्की जहाँ से आटा पिसवाया जाता है, वहां से मैंने इसको पिसवाया है। अगर आप किसी अच्छी मार्केट आपकी लोकल वहां पे मौजूद है, वहां से जौ का आटा मिल जाता है तो आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद ही घर में इसको पिसवाएं। उसके बाद जैसे पानी ना जो है ना, हमने खुले मुंह वाले बर्तन में डाल लिया था। पानी के अंदर जैसे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए थे ना, तो इसके अंदर जौ का आटा ऐड कर देंगे। जौ का आटा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्सअप। और मिक्सअप करने के बाद ना, जैसे ही आपने जौ का आटा पानी के अंदर डालना है ना, आग को बंद कर दें। आग को बंद कर दें, आग नहीं जलानी अब आपने। इसके बाद इसको हम वेट करेंगे ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बिल्कुल इसकी डो इस तरीके से बनाई जाती है जैसे आप समोसे के लिए डो बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इसकी डो बनाई जाती है। इसको नॉर्मली गंदम के आटे की तरह नहीं गूंदा जाता, इसकी डो थोड़ी टाइट रखी जाती है। इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसकी रोटी बनाना भी गंदम के आटे की तरह इजी नहीं होती, थोड़ी मुश्किल होती है। और इसकी जो शेप और इसके अंदर वैसी नरमी भी नहीं होती। और इसको खाने का तरीका भी गंदम की रोटी से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको हमेशा आप किसी भी अपने फेवरेट शोरबे के साथ खाएं। अगर आपके पास शोरबा नहीं है तो आप इसको दूध के साथ खाएं। इसको खाने का तरीका ये होता है, इसको जब आपने रोटी बना ली है तो इसको खाने का तरीका ये होता है कि आप क्या करें, आप इसके छोटे छोटे पीसेस करें, दूध के अंदर भिगो लें। अगर दूध आपको पसंद है तो आप दूध के अंदर इसको भिगो लें। दूध के अंदर नहीं पसंद तो आपका कोई भी आपका फेवरेट सालन है, लेकिन वो शोरबे वाला होना चाहिए, क्योंकि इसको भिगो के खाएंगे तो इसके बेनिफिट्स ज्यादा है। और इसको खाने का तरीका भी असल ये होता है कि इसको भिगो के खाया जाए। रोटी नॉर्मली हम गंदम की रोटी खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा भारीपन फील होना शुरू हो जाता है। अगर हम नॉर्मल रोटी से थोड़ी ज्यादा रोटी खा लें, फौरन आपको बदहजमी की शिकायत हो जाएगी, डकार आने लगेंगे, गैसेस होने लगेगी, बेजारी फील होने लगेगी। लेकिन जौ की रोटी आप 3 से 4 भी खा लें, 3 से 4 खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक रोटी से ही आपको बहुत अच्छा आपको आप ऐसे फीलिंग फील होगी कि ऐसे आपको फील होगा अपना अपना टमी के मेरा टमी जो है बहुत फील है। और लॉन्ग टाइम तक, काफी टाइम तक आपको फील होगा कि आपका पेट जो है वो फील है। उसके अंदर मजीद आपको किसी भी चीज को खाने की तलब नहीं फील होती। बहुत तेजी से वेट को कम करता है, कम करती है रोटी। इसके अलावा आपके दिल की मजबूती के लिए बहुत बेहतरीन है। ऐसे लोग जो शुगर पेशेंट है और अपने इंसुलिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उनको चाहिए कि जौ की रोटी का इस्तेमाल करें। जौ की रोटी आपकी इंसुलिन को कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। मैंने तो इस सोच से, इस नीयत से इसको खाना शुरू कर दिया कि ये हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत पसंद थी और उन्होंने इसको खाया है। और इसके बारे में उनकी बहुत प्यारी हदीस है कि ये आपके पेट और आंतों को इस तरह साफ करती है जैसे पानी आपके चेहरे को साफ कर देता है। तो मजीद इसके बेनिफिट्स जो है वो क्या हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन के मसाइल आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपको गैसेस के मसाइल हैं, बदहजमी की अगर आपको शिकायत काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो फिर भी आप जौ की रोटी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। नेक्स्ट अब जैसे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, 1 महीने तक इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जिस्म को ताकत मिले, एनर्जी मिले, और आप सारा दिन आपको भूख भी फील ना हो, तो आप अपनी डाइट में रमज़ान में आप अपनी जौ की रोटी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं रमज़ान का कोई डाइट प्लान बता दें, हम अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो जौ की रोटी से बेहतरीन आपका वेट कोई चीज़ कंट्रोल नहीं रख सकती। आपके एक ऐसी रोटी है जिसको जितना मर्जी आप खा लें, आपके वेट को नहीं बढ़ने देती। स्पेशली अगर रोटी थोड़ी ज़्यादा खा ली जाए तो क्या होता है, टमी निकल आता है। तो टमी अगर आप चाहते हैं आपका ना निकले, तो आप रोटी को भी इंजॉय करें, तो आप जौ की रोटी का इस्तेमाल जो है वो करना स्टार्ट कर दें। तो ज़रूर कीजिएगा इसका इस्तेमाल और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।